हाँ तो बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ रॉयल्टी की। और रॉयल्टी चैप्टर है जो हमारा, उसका मैं पहले भी थियोरेटिकल पार्ट का जो वीडियो था वो मैं बना चुका हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रॉयल्टी के अपने न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रॉयल्टी को सॉल्व करने के लिए एनालाइज टेबल तैयार की जाती है, देन उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस हिसाब से हम लोग रॉयल्टी की एनालाइज टेबल को तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, रॉयल्टी की एनालाइज टेबल को कैसे तैयार करना है हमें, वो हम देखेंगे। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में, अपने जो थियोरेटिकल वीडियो था हमारा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एनालाइज टेबल में टोटल हमारे 9 कॉलम होते हैं बच्चों। ठीक है, पहला हमारा ईयर का होता है, सेकंड इज़ अवर आउटपुट कॉलम, थर्ड इज़ अवर रॉयल्टी कॉलम, फोर्थ इज़ अवर मिनिमम रेंट कॉलम, फिफ्थ इज़ शॉर्ट वर्किंग, सिक्स इज़ सरप्लस और एक्स्ट्रा वर्किंग, सेवेंथ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, एट जो होगा वो हमारा अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग कॉलम होगा। ठीक है, और लास्ट जो कॉलम होगा हमारा वो होगा हमारा अमाउंट पेड का। ठीक है, तो पहला कॉलम हमारा हो गया ईयर का, दूसरा आउटपुट का, तीसरा रॉयल्टी का, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, एक्स्ट्रा वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। और आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई लिए, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए वीडियो को जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अभी क्लियर हो गया होगा बच्चों आप लोगों को। और उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड के बाद आता है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म, पूरे जो हमारा कॉलम होता है उसका पूरा नाम होता है। ठीक है, लास्ट कॉलम आता है हमारा अमाउंट पेड का। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अमाउंट पेड कैसे निकलेगी, क्या चीज़ कैसे निकलेगी, सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, आपके सामने क्वेश्चंस को पढ़ूँगा और देन उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है, सॉल्व करूँगा। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। तो आपके पास मैंने पीडीएफ सेंड कर दी है बच्चों, जो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उनको मैंने वीडियो जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की, वो मैं पहले ही सेंड कर चुका हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स है वो अपना देख लें कि उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, और मैं आप लोग के सामने फिर भी क्वेश्चन को ले आ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए, अ कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ क्लैरी ऑन 1 अप्रैल 2013 एट अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹9,000। तो एक यहाँ पर कुलैरी कंपनी की बात की जा रही है, जिसने अपना हमारा जो एक कुलैरी जो है वो लीज़ पर ली है, और उसका जो मिनिमम रेंट है वो 9,000 रुपीज़ है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है मर्जिंग इनटू अ रॉयल्टी ऑफ ₹50 पर टन। ठीक है, जो रॉयल्टी है वो आउटपुट का 50% होगी बच्चों। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि रॉयल्टी आउटपुट से ही गेन की जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनिमम रेंट तो आपका 9,000 है बच्चों, लेकिन जो रॉयल्टी होगी वो आपके आउटपुट की 50 पैसे पर टन होगी। ठीक है, उसके बाद विद अ पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years ऑफ अ लीज। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि शॉर्ट वर्किंग को हम लोग रिकवर करते हैं अपने प्रॉफिट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें डिसाइड करके बताता है कि हम जो शॉर्ट वर्किंग है उसको किस तरह से कवर करेंगे। तो यहाँ पर यही वो लाइन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, दी हुई है कि 50 पैसे पर टन विद अ पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 years। मतलब हम पहले 3 सालों में अपने लॉस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट ऑफ द कुलैरी फॉर द फर्स्ट 3 years इज़ 12,000, 19,000 एंड 21,000। मतलब मैं पहले 3 साल का आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 साल का आउटपुट गिवन है बच्चों। पहला है 12,000, 19,000 एंड देन है 21,000। ठीक है, ये हो गया। मिनिमम रेंट जो है वो फिक्स है बच्चों, हर साल 9,000 का ही रहेगा।
ठीक है। मिनिमम रेंट फिक्स है, आउटपुट हमें गिवन था, मिनिमम रेंट हमें गिवन था, 9,000 रुपीज़ फिक्स था। यहाँ तक बात शायद क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब हम पता करते हैं कि रॉयल्टी कैसे निकालेंगे। तो देखो, रॉयल्टी में हमें बोला गया है जो रॉयल्टी है वो आउटपुट का 50% है बच्चों। क्या है? आउटपुट का 50%। हम 50 पैसे को 15% भी पढ़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 50 पैसा का मतलब होता है 0.50, ठीक है। और जब हम 50 पैसा बोलेंगे तो हम 0.50 मतलब कि, तो इसको हम 50% पढ़ेंगे बच्चों। अभी क्या करना है? आउटपुट का 50% निकालना है। यहाँ आउटपुट का 50% निकालते हैं बच्चों, ठीक है। आउटपुट का 50%, 12,000 का 50% आया 6,000, 19,000 का आ जाएगा 10,000 9,500 और 21,000 का आ जाएगा 10,500, ठीक है। ये हो गया, बेसिक चीज़ें हमारी पूरी क्लियर हो चुकी हैं बच्चों। आउटपुट हमें गिवन था, आउटपुट से हमने रॉयल्टी निकाली। रॉयल्टी निकालने के लिए क्या किया? उन्होंने बोला था 50 पैसा, हम 50 पैसे को परसेंट में गिनते हैं। तो यहाँ पे 50% हम हर आउटपुट का 50% निकाल लेंगे। 6,000, 9,500, 10,500, दिस इज़ अवर रॉयल्टी एंड नेक्स्ट मिनिमम रेंट आर गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो यहाँ तक क्लियर था। शॉर्ट वर्किंग की बात करते हैं। शॉर्ट वर्किंग का मैंने आप लोग को एक शॉर्ट चीज़ लिखवाई थी कि व्हेन द रॉयल्टी इज़ लेस देन ऑफ मिनिमम रेंट, जब भी मिनिमम रेंट से कम होगी रॉयल्टी तो वो हमारी शॉर्ट वर्किंग बन जाएगी। यहाँ पर 6,000 रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से, ओके बच्चों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लाइट की समस्या हो गई लग रहा है बच्चों को। मैं हाँ तो बच्चों हम वापस आ गए हैं, जो लाइट की समस्या थी वो ख़त्म हो चुकी है। चलो हम बात करते हैं। तो हमारा मिनिमम रेंट ये रहा, रॉयल्टी ये रहा। अब हमने बताया था कि शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से कम होगी, तो यहाँ पर कम है बच्चों। यहाँ पर हम 6,000 रॉयल्टी है, 9,000 मिनिमम रेंट है, तो यहाँ मिनिमम रेंट कम है, ज़्यादा है रॉयल्टी से। तो जितना भी रॉयल्टी कम है वो हमारी बन गई शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। अब अगले इसमें आते हैं ईयर में। तो देखिए यहाँ पर 9,500 है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट 9,000 है। इसका मतलब कि 500 रुपये की रॉयल्टी एक्सेस में है। एक्सेस में मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये हो गया प्रॉफिट सेक्शन में। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे 3,000 का लॉस था, यहाँ पर 500 का प्रॉफिट था, यहाँ पर 1,500 का प्रॉफिट था, ठीक है। तो ये आया है अपना लॉस, ठीक है। क्या आया है? ये आया है अपना लॉस। और इस लॉस को हम लोग पहले 3 सालों में, मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स 1, 2, 3, पहले 3 सालों में पूरा कर सकते हैं। और कहाँ से पूरा करेंगे? जो प्रॉफिट आता है उसी से ही पूरा करते हैं बच्चों, ठीक है। तो 3,000 में हमने पहले साल में हमने देखा कोई लॉस को कवर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं थी, मतलब कुछ भी रिकवर नहीं हो पाया इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आया तो हमने 3,000 में 500 रिकवर कर लिया। सेकेंड ईयर में हमारे पास 500 रुपये का प्रॉफिट था, वो 500 रुपये का प्रॉफिट हमने रिकवर कर लिया। अभी भी हमारा लॉस जो है 2,500 का बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आया तो भाई साहब यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट था, हमने यहाँ से 1,500 भी कवर कर लिए, लेकिन अभी भी हमारा पूरा लॉस कवर नहीं हो पाया क्योंकि 500 यहाँ से कवर हुआ, 1,500 यहाँ से कवर हुआ, टोटल 3,000 में 2,000 का लॉस कवर हुआ है। और ये बात हमें थर्ड ईयर में पता चल गई कि अब जो बचा हुआ लॉस है मीन्स की जो इसमें से 1,000 का लॉस है वो अब कवर कभी नहीं हो पाएगा। और जो लॉस कवर नहीं हो पाता है और जिस ईयर में ये बात हमें पता चलती है उसी ईयर में हम अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग कॉलम में हम उसे यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्लियर। अब आगे आते हैं अमाउंट पेड निकालते। तो अमाउंट पेड के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों। एक तो होता है रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग और एक होता है रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, ठीक है। हम चेक करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला किस ईयर में अप्लाई हो रहा है। तो पहले ईयर की बात करें तो हम चेक करें तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कॉलम में अमाउंट है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी हमारी 6,000 की है, शॉर्ट वर्किंग हमारी 3,000 की है। रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग मतलब 6,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 9,000, ओके। नेक्स्ट ईयर में चेक की भाई शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में कुछ नहीं है, हाँ रिकव कर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कॉलम में, इसका मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड 9,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 9,000। नेक्स्ट
10,500। अब यहाँ पर भी हमारा सेकंड फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कॉलम में अमाउंट है। तो रॉयल्टी 10,500 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, तो ये बच्चों देखो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है, पूरे पहले क्वेश्चन की जो है वो एनालाइज टेबल बन चुकी है। तो अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री हैं, जर्नल एंट्री के बाद लेज़र है, वो एक बहुत ही छोटी सी बात होती है, वो मैं आपको अपने अगले सेक्शन में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी के लिए बेटा यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन की एनालाइज टेबल बन चुकी है। हमारा आउटपुट हमारे पास है, हमारी रॉयल्टी हमारे पास है, मिनिमम रेंट है, शॉर्ट वर्किंग है, एक्स्ट्रा वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस भी है और अमाउंट पेड भी है। तो मैंने आप लोगों को पहला सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से इस कॉलम में अमाउंटें निकलती हैं, और अभी मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को यहाँ पर दिखा दिया है। तो जो भी क्वेरी आती है बच्चों प्लीज़ मुझे मैसेज कर लेना आप लोग और पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो टाटा बाय बाय। हाँ तो बच्चों हम वापस आ गए हैं, जो लाइट की समस्या थी वो ख़त्म हो चुकी है। चलो हम बात करते हैं। तो हमारा मिनिमम रेंट ये रहा, रॉयल्टी ये रहा। अब हमने बताया था कि शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से कम होगी, तो यहाँ पर कम है बच्चों, यहाँ पर हम 6,000 रॉयल्टी है, 9,000 मिनिमम रेंट है, तो यहाँ मिनिमम रेंट कम है, ज़्यादा है रॉयल्टी से। तो जितना भी रॉयल्टी कम है वो हमारी बन गई शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, अब अगले इसमें आते हैं ईयर में। तो देखिए यहाँ पर 9,500 है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट 9,000 है। इसका मतलब कि 500 रुपये की रॉयल्टी एक्सेस में है। एक्सेस में मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये हो गया प्रॉफिट सेक्शन में। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है, 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पे 3,000 का लॉस था, यहाँ पर 500 का प्रॉफिट था, यहाँ पर 1,500 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये आया है अपना लॉस। ठीक है, क्या आया है, ये आया है अपना लॉस। और इस लॉस को हम लोग पहले 3 सालों में, मतलब फर्स्ट 3 ईयर्स 1 2 3, पहले 3 सालों में पूरा कर सकते हैं। और कहाँ से पूरा करेंगे, जो प्रॉफिट आता है उसी से ही पूरा करते हैं बच्चों। ठीक है, तो 3,000 में हमने पहले साल में हमने देखा कोई लॉस को कवर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं थी, मतलब कुछ भी रिकवर नहीं हो पाया इन फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर आया तो हमने 3,000 में 500 रिकवर कर लिया। सेकेंड ईयर में हमारे पास 500 रुपये का प्रॉफिट था, वो 500 रुपये का प्रॉफिट हमने रिकवर कर लिया। अभी भी हमारा लॉस जो है 2,500 का बचा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर आया तो भाई साहब यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट था, हमने यहाँ से 1,500 भी कवर कर लिए, लेकिन अभी भी हमारा पूरा लॉस कवर नहीं हो पाया क्योंकि 500 यहाँ से कवर हुआ, 1,500 यहाँ से कवर हुआ, टोटल 3,000 में 2,000 का लॉस कवर हुआ है। और ये बात हमें थर्ड ईयर में पता चल गई कि अब जो बचा हुआ लॉस है मीन्स की जो इसमें से 1,000 का लॉस है वो अब कवर कभी नहीं हो पाएगा। और जो लॉस कवर नहीं हो पाता है और जिस ईयर में ये बात हमें पता चलती है उसी ईयर में हम अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग कॉलम में हम उसे यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लियर। अब आगे आते हैं, अमाउंट पेड निकालते। तो अमाउंट पेड के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं बच्चों। एक तो होता है रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग और एक होता है रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। ठीक है, हम चेक करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला किस ईयर में अप्लाई हो रहा है। तो पहले ईयर की बात करें तो हम चेक करें तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कॉलम में अमाउंट है, इट मीन्स कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टी हमारी 6,000 की है, शॉर्ट वर्किंग हमारी 3,000 की है। रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग मतलब 6,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 9,000। ओके, नेक्स्ट ईयर में चेक की भाई शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में कुछ नहीं है, हाँ रिकव कर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कॉलम में, इसका मतलब सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड 9,500 माइनस 500 इज इक्वल टू 9,000। नेक्स्ट 10,500। अब यहाँ पर भी हमारा सेकंड फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड कॉलम में अमाउंट है। तो रॉयल्टी 10,500 माइनस 1,500 इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, तो ये बच्चों देखो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है, पूरे पहले क्वेश्चन की जो है वो एनालाइज टेबल बन चुकी है। तो अब यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर जर्नल एंट्रियाँ हैं, जर्नल एंट्री के बाद लेज़र है, वो एक बहुत ही छोटी सी बात होती है, वो मैं आपको अपने अगले सेक्शन में बताऊँगा। फ़िलहाल अभी के लिए बेटा यहाँ पर हमारे पहले क्वेश्चन की एनालाइज टेबल बन चुकी है। हमारा आउटपुट हमारे पास है, हमारी रॉयल्टी हमारे पास है, मिनिमम रेंट है, शॉर्ट वर्किंग है, एक्स्ट्रा वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड है, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग,
ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस भी है और अमाउंट पेड भी है। तो मैंने आप लोगों को पहला सब कुछ बता दिया था कि किस किस तरीके से इस कॉलम में अमाउंटें निकलती हैं, और अभी मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को यहाँ पर दिखा दिया है। तो जो भी क्वेरी आती है बच्चों प्लीज़ मुझे मैसेज कर लेना आप लोग और पूछ लेना, ठीक है बच्चों। तो टाटा बाय बाय।